नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का तारीख नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार में राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। आरजेडी वाले चिंतित है कि कब महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव जी के सीएम का चेहरा बनाया जाएगा, तो वहीं जदयू वाले चिंतित है कि आखिर कब नीतीश जी को फिर से बिहार के सीएम का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा। तो वहीं बीजेपी वाले चिंतित है कि ये नहीं कि कहीं नीतीश कुमार जी बीच में ही न पलट जाए। तो वहीं जन स्वराज पार्टी वाले चिंतित है कि आखिर क्यों नहीं डिबेट में जन स्वराज के प्रवक्ताओं को बुलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों चिराग पासवान जी का। चिराग पासवान जी के पार्टी के लोग सोच रहे हैं कि आखिर बीजेपी कब तक नीतीश कुमार जी के पूंछ पकड़े रहेगी। कम से कम सीएम का तो नहीं तो लेकिन डिप्टी सीएम का पद तो ऑफर होना चाहिए चिराग पासवान जी के लिए। खैर, कहने का मतलब है दोस्तों कि बिहार में विकास हो या न हो, लेकिन जो बिहार में राजनीति होता है वो देखने में बहुत मजा आता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच में जो शायरी सुनने को मिला, मतलब क्या ही शायरी था, आप लोग खुद ही देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार जब ये 110 सीटों पर जीते थे, लड़े थे और 74 सीटें जीते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी 75 सीटें जीती थी, 52% उनकी स्ट्राइक रेट। कांग्रेस पार्टी 27% सीट देंगे फिर से वो उतना। लोकसभा का भी दिखाइए। हाँ, लोकसभा का भी दिखाएंगे। बताइए लोकसभा में क्या हुआ। लोकसभा में हमारा स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट आपका अच्छा था, लेकिन ये 70 पे आइए ना सर। बिहार एकदम ठीक कर रही हैं आप। तो सीट कैसे मिलेगा उनसे? सच्चाई ना सीट उठ के लिए टेंशन हाथ मिटना पड़ रहा है। हमको कोई सीट के लिए टेंशन नहीं है। सीट की राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं। सच्चाई है अभी बिहार में जनता को सीट कैसे मिले, जनता को कैसे मुद्दों पर बात हो, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी और बिहार के मुख्यमंत्री भटकाना चाहते हैं कि बिहार की जनता का मुद्दा पलायन का है वो ना हो, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर चर्चा ना हो, महंगाई पे चर्चा ना हो, या इस बिहार राज्य में जिस तरह शिक्षा में बिहार टॉप कर गया है, जिस तरह कुपोषण में बिहार टॉप कर गया है, मैं नहीं कर रहा हूं, ये नीति आयोग कर रहा है, इन्हीं का भी प्रमाण पत्र है। इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं कुछ सवाल लूंगा। सिर्फ 10 सेकंड। इन्होंने अपराध की बात की है और वाजपेयी जी, इनके साथ समस्या है जानती हैं, बेटुओ मीठ और भतरो मीठ, इनका वही कहावत है। फिर से बेटुओ मीठ है, बिहार में कहावत है, आ भतरो मीठ। ये इधर आ जाते हैं तो मीठ और उधर चले जाते हैं तो मीठ, ऐसे थोड़ा चलता है। सच्चाई ये है कि आपको बिहार की जनता मीठ लगनी चाहिए, सत्ता मीठ नहीं लगनी चाहिए। आप सत्ता के साथ सिर्फ साथ हैं और जनता के साथ दगादारी कर रहे हैं। ये दगाबाजी आप बंद कीजिए। बिहार की जनता इससे त्रस्त है। पिछले 20 साल की का हिसाब जो लेते हैं ये लोग, 20 महीने का हिसाब दें, अपराध का क्या ग्राफ बढ़ा है, किस तरह से लोग वहां बलात्कार की समस्याएं हो रही हैं, देखिए बढ़ रही है। अभी इन्होंने बहुत जोशो जुनून में बोला। इस समय भाई साहब महंगाई दर कितनी है? दर से जबरदस्त महंगाई है। पेट्रोल भैया 3.6% है, जो 2019 के बाद सबसे कम है। अपना मोबाइल खोल के देखिए, 100 रुपए पेट्रोल लेना पड़ रहा है। अच्छा सुनिए, अब मैं कहता हूं सब अपना मोबाइल खोलिए। जब आप देखेंगे 10 साल में तो कंपैरेटिबल देखेंगे। जब हमारी सरकार गई थी 2004 में तो पेट्रोल था 30 रुपए। जब हमारी सरकार आई तो 67 रुपए। कितना बढ़ा? 250%। आज आपके मुंह से 97%। कितना बढ़ा? 97 रुपया, 60%। तो भैया जब 10 साल में करेंगे तो महंगाई किसका? और मैं कह रहा हूं दूध का, पेट्रोल का, किसी का देख लो। इसीलिए जवाब नहीं दे पाते। बोल तो गए, पढ़े लिखे होने के बावजूद महंगाई दर नहीं पता। अब मैं बताना चाहता हूं, देखिए समस्या क्या है। अभी ये बोले थे, अब इनकी भी समस्या क्या है। इंडी गठबंधन में इन्होंने बोला, एक और कहावत होती है, गायो गाभिन बर्दो गाभिन। मतलब समझते हैं कि गाय भी गर्भवती है और बैल भी गर्भवती है। इनको बार बार ये परिस्थिति इसलिए बदलनी पड़ती है। अब मैं बताना चाहता हूं, अभी बोले थे साहब, कहे मंगनी का चंदन घिसे रघुनंदन। ए भैया मंगनी का चंदन तो दिखा नहीं है अभी तक, जिस पार्टी के नेता हैं। मगर मंगनी का न दिखे चंदन, मगर हर पार्लियामेंट के सेशन के बाद पहुंच जाते हैं लंदन, और लंदन से आने के बाद क्या करते हैं अब आपको बताते हैं। मगर आज इंडी गठबंधन में जो टीस है, 2024 के चुनाव में राहुल जी को नहीं स्वीकार किया था ना, तो कांग्रेस भी बहुत समझदार पार्टी है। देखिए मैं कोट कर रहा हूं, किसने कहा था? अखिलेश यादव जी ने। मध्य प्रदेश चुनाव में बहुत चालू पार्टी है, ये संभल के रहिएगा। मैं अपना नहीं बोल रहा, अखिलेश यादव जी का। अब देखिए कन्हैया कुमार को चुनाव नहीं लड़ने दिया था, पप्पू यादव जी को गठबंधन का कैंडिडेट नहीं बनने दिया था। अब एक कहावत होती है, कभी गाड़ी नाव पे, कभी नाव गाड़ी पे। तो अब आई है नाव गाड़ी पे। अब उन्होंने कहा अब हम भी थोड़ा दिखाएंगे भैया, तो तुम्हारा जमाना था अब हमारा जमाना है, अब आओ भैया। छोटा सा
10 सेकंड सिर्फ इतना जवाब। देखिए सुनिए ना, लेकिन आप सुधांशु जी ने बार-बार कह रहे थे कि उनको मीठ है, इधर चले जाते हैं, उधर चले, आप लोग भी इंतजार में ही रहते हैं। नहीं, नीतीश कांग्रेस बाबू आएंगे पार्टी- फिर चिपका लेते ये हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो इस देश में इनसे हमेशा लड़ने के लिए शुरू से लेके आज तक हम वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं। नीतीश बाबू से? नहीं, हम किसी से वैचारिक लड़ाई में है तो जो बीजेपी विचारधारा के लिए थोड़ी कह रहे हैं, हम तो नीतीश बाबू के लिए कह रहे हैं। नीतीश बाबू, आप लोग ही बता दीजिए कि उनमें ऐसा क्या है कि सब उनको चिपकता रहता है। बाबू अब खुद ही भटक गए हैं, उनको किसी को भटकाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा देश देख रहा है। राष्ट्रगान पे यदि उनको दिक्कत हो रही है, वहां भी खड़ा नहीं हो पाते, तो ये संभाले, इन्हीं को मुबारक है। लेकिन एक बात जरूर कहा, देश में लगा के लंका चल दिए श्रीलंका, दूसरे से लंदन की बात करते हैं, याद है ना आपको? याद तो होगा। अच्छा सुनिए दूसरी बात, बिहार की बात कितने फड़ाटेदार करते हैं ये बताइए भाई। आप लोगों को याद होगा बिहारियों के डीएनए पर कौन प्रश्न लगाया था? तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर, बिहार तेलंगाना का मुख्यमंत्री बोला था। लगाने वाले लोग उसने तमिलनाडु। भाई लोग, बिहार विधानसभा चुनाव रोचक होता जा रहा है, क्योंकि जितने भी पहले वाले नेता हैं उन सब नेताओं के बेटे राजनीति में आ चुके हैं। कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार जी भी मीडिया में आने लगे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव जी तो पहले से राजनीति में है ही, चिराग पासवान जी तो है ही। इन सब के बीच बीजेपी और जनसुराज यानी प्रशांत किशोर जी वाले जनसुराज आखिर है कहाँ? ये सब देखने को मिलेगा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।